मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 जो कि पिछले लास्ट 17 नवंबर को संपन्न हुआ था, सबकी निगाहें पूरी तरीके से 3 दिसंबर पर टिकी हुई। पक्ष हो, विपक्ष हो, अन्य दल हो, साथ ही साथ वो सारे लाखों की संख्या में मतदाता जिन्होंने अपना अमूल्य मत ईवीएम मशीन में कैद किया। सबको एक ही चीज का इंतजार है कि आने वाले 3 दिसंबर को कौन सी सरकार बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में दोबारा शासन करेगी। लेकिन इस बार का चुनाव ना भारतीय जनता पार्टी के लिए सरल है, ना कांग्रेस के लिए और ना ही अन्य राजनीतिक पार्टियों के, जहां पर बीजेपी, कांग्रेस कहीं पर भी कोई ऐसी कमी छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जिससे उनकी सरकार को बनने में कोई असुविधा आए। लेकिन ना बीजेपी और ना ही कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां एक चीज को भी नहीं नकार सकती हैं कि इन दोनों पार्टियों से कुछ व्यक्तिगत लोग निकल के आए हैं सामने, जो अपने चेहरे के आधार पर 2 पंचवर्षीय 3 पंचवर्षीय तक कहीं पर विधायक की तरह अपनी सेवा दिए हैं, लोगों को उनकी मदद किए हैं और पार्टी से टिकट ना मिलने के बाद वो बगावत भी बोल सकते हैं और बगावत नहीं भी बोल सकते हैं। दोनों मुद्दे आते हैं, क्योंकि ऐसे 10 लोग हैं जो अपनी पार्टी तो छोड़े हुए हैं लेकिन किसी दूसरी पार्टी के साथ जाकर चुनाव नहीं लड़े। निर्दलीय तरीके से चुनाव उन्होंने लड़ा है और उनके पास अपना सिर्फ काम, अपना केवल विकास है जिसके आधार पर वो चुनाव जीत सकते हैं। और बड़ा मुद्दा ये आता है कि अगर ये 10 सीट जो कि निर्दलीय लड़ी गई है और बड़े चेहरे हैं 10 निर्दलीय सीटों पर, तो अगर ये निकालते हैं चुनाव तो सरकार बनने में भी समस्या आएगी और उस पे चाहे कांग्रेस को हो चाहे बीजेपी को हो, दोनों को कहीं ना कहीं भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 10 सीट ये निर्धारित कर देती है कि बहुमत किसकी तरफ। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसमें कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अपना वर्चस्व इतना बड़ा बना चुके थे पीछे कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि किसी भी कंडीशन में उनके टिकट नहीं कटेंगे। उसमें सबसे अहम जो टिकट माना जाता है और काफी चर्चा में रहा है, सीधी जिला का सीधी विधानसभा क्षेत्र, जिसमें पंडित केदारनाथ शुक्ल एक बार गोपद बनास से विधायक रहे, इसके बाद लगातार 3 बार सीधी विधानसभा से विधायक रहे। उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट के तत्कालीन सांसद को टिकट दिया है। तो ये सबसे बड़ी लड़ाई पूरे मध्य प्रदेश में मानी जाती है। क्या पंडित केदारनाथ शुक्ला, रीति पाठक को और एक जान सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विधानसभा चुनाव 2023 के लिए, इन दोनों को मात देते हुए चुनाव निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। इसी प्रकार से हम आगे बात करें तो माहू में एक बहुत बड़े सीट है, वहां पे भी अंतर सिंह दरबार अलग से निर्दलीय लड़े हैं। कांग्रेस से इन्होंने अपनी बगावत की एक तरीके से। इसके बाद करें आलोट से प्रेमचंद गुड्डू हैं, जिन्होंने कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय लड़ा इस बार। खोटे गांव से हैं शेखर चौधरी, इन्होंने निर्दलीय लड़ा। महिनपुर से प्रताप आर्य हैं, जिन्होंने निर्दलीय लड़के और जनता का विश्वास जीतने का बहुत प्रयास किया। फील्ड में जाके उन्होंने अपने विकास कार्यों को लोगों के सामने रखा कि हमने ये विकास कार्य किए हैं जिसके आधार पर आप हमें वोट दे सकते हैं। धार से रघु यादव हैं, जो कि बीजेपी से अलग होकर निर्दलीय लड़े हैं इस बार। सिवनी मालवा से ओम रघुवंशी हैं, जो कि इस बार निर्दलीय लड़े हुए हैं। नर्मदापुरम बहुत बड़ी सीट मानी जाती है, नर्मदापुरम से भगवती गौर हैं, जिन्होंने निर्दलीय लड़ा है चुनाव। बड़नगर से राजेंद्र सोलंकी हैं और सीधी को हमने पहले ही बता दिया कि पंडित केदारनाथ शुक्ल हैं। अब ये 10 सीट भी निर्धारित कर सकती हैं कि सरकार किसकी बनेगी। और अगर ये 10 सीट में से 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट निकालते हैं निर्दलीय, तो वो किसको समर्थन दे सकते हैं, किसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसको अपन हल्के में या कोई भी राजनीतिक पार्टी इनको हल्के में नहीं ले सकती, क्योंकि इसमें से 5 से 6 नाम ऐसे हैं जिनका अपना व्यक्तिगत वर्चस्व उनके विधानसभा में अच्छा खासा बना हुआ है। तो देखने वाली बात होगी। ये तो समय और 3 दिसंबर का मतगणना का दिवस बताएगा कि ये 10 सीट कितना प्रभाव डालती हैं मध्य प्रदेश में सरकार में। आगे की जानकारी तथा विधानसभा 2023 की मतगणना तक हमारे साथ जुड़े रहें।
हम हर दिन की हर लेटेस्ट खबर जो कि चुनाव से संबंधित है, रिजल्ट से संबंधित है, अपने पेज के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम तक आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।